Good morning, students. Today I am going to teach a poem, Trees, written by Adrian Rich. Adrian Rich was a poetess who is famous for the poem, especially for females. She wrote several poems. This poem she has written in the year of 1963 and it was published on 1966. This poem is very difficult to understand because in this poem the poetess symbolized trees as a female. Poetess symbolized trees as a female. So before you understand, before you see, and after see my video, you have to read this poem 2 or 3 times so that you can easily understand what is the explanation of this poem. So let's start. ये पोयम हमारी का शुरू होती है कि आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, क्या ये संभव है? क्या कोई जंगल ऐसा हो सकता है जहाँ फॉरेस्ट ना हो? अगर मान लीजिए पेड़ नहीं हैं, ट्रीज नहीं हैं, तो क्या वो जंगल हो सकता है? आप बताइए, नहीं हो सकता ना। तो जंगल होने के लिए पेड़ों का होना ज़रूरी है, और अगर पेड़ नहीं होंगे तो जंगल कैसे होगा? वो तो फिर मैदान हो जाएगा। सो यहाँ विमेन को एक ट्री के रूप में सिंबलाइज किया जा रहा है, और पोएटेस बताना चाहती हैं कि जो लेडीज़ रहती हैं वो घर पे रहती हैं स्पेशली, लेकिन अब आज के समय पे वो अपने घरों की चार दीवारी से बाहर निकल रही है। दैट मीन्स जो एक घर को एक फॉरेस्ट की तरह देखा गया है और जो गर्ल्स को एक ट्रीज की तरह देखा गया है। पहले क्या होता था कि अपने यहाँ लड़कियां एक ही जगह रहती थी, घर में रहती थी, काम नहीं करती थी और वर्क नहीं करती थी, बाहर नहीं निकलती थी, पर्दे में रहती थी। लेकिन अब क्या है कि जो लड़कियां हैं, वो गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं स्पेशली, अब मॉडर्न युग में मर्दों के बराबर, दैट मीन्स मैन के बराबर अपना वर्क कर रही हैं और हर क्षेत्र में अपनी भूमिका को अदा कर रही हैं। तो यहाँ पे जो घर मतलब फॉरेस्ट जो खाली हो रहा है, एम्प्टी फॉरेस्ट हो रहा है, वो हो रहा है दैट मीन्स गर्ल्स। जैसे मान लीजिए आपके घर से कोई औरत, मतलब मम्मी पापा, मम्मी या कोई बहन या सिस्टर या बेटी कोई घर से बाहर जाती है, तो जो घर है, घर वो फॉरेस्ट है, और जो लेडी है वो है ट्री। अगर वो जाती हैं तो उसको एम्प्टी कर जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ इसके अलग अलग मीनिंग्स और अलग अलग डिफरेंट सिंबॉलिक वर्ड हैं, उनको आपको जानना होगा। अब ये जो कविता है, ये एड्रियन रिच द्वारा लिखी हुई कविता है। इसमें कुछ सजावटी पौधों के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे घरों के अंदर फूलदानों में रहते हैं और उगाए जाते हैं। तो ये जो पौधे होते हैं, इनमें ना तो कोई पक्षी बैठ पाता है। जैसे मान लो घर के अंदर कोई पेड़ पौधा लगा हुआ है, ना वो छाया देते हैं, ना वो कीट पतंगों के लिए कुछ ज़्यादा लाभकारी होते हैं, ठीक है, और ना ही उनकी शाखाओं पे कोई बैठ सकता है, क्योंकि ये स्मॉल ट्रीज होते हैं। तो यही जो पोयम है हमारी, ख़ास तौर पे ट्रीज, एड्रियन रिच द्वारा लिखी हुई कविता, तो ये इस बात को इंडिकेट करती है कि नाउ द विमेन आर पावरफुल एंड दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ जॉब। Now women is not a thing who sit in a proper place. अब women की वो जगह नहीं है कि वो एक ही जगह घर पे बैठ के अपना काम हाउस वाइफ की तरह करते रहें, या माँ हो या बहन हो या बेटी हो, कि घर का ही चौका चूल्हा करते रहें और घर के बाहर ना निकलें। नहीं, आज का समय ऐसा हो गया है कि हम सभी लोग अपने वर्क के लिए बिल्कुल, जो गर्ल्स हैं स्पेशली, बिल्कुल मैन की तरह वर्क करती हैं। कई सारी गर्ल्स तो ऐसी हैं जो पुलिस में हैं, कुछ
मिलिट्री में भी हैं और कुछ मंत्री भी हैं। तो आपने देखा कि हर क्षेत्र में जो गर्ल्स हैं स्पेशली अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रही हैं। तो यहाँ जो एड्रियन रिच द्वारा लिखी हुई पोयम ये हमें इस बात की इंडिकेट करती है कि कैसे हम इस चीज़ को अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकलें और अपने जो महत्वाकांक्षा है उस चीज़ को पूरा करें, और कैसे हम अपनी लाइफ को, अपने जो रियल एम है हमारे जीवन का, घर की चार दीवारी में रहना नहीं है। हमारा रियल एम है कि हमारा जो जन्म हुआ है किसी खास उद्देश्य के लिए हुआ है, और आप उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दिन रात लगे रहें, जिससे कि आपका टारगेट हो जाए, जिससे आपका टारगेट अचीव हो सके। अब हमारा जो वीडियो है बहुत सारी गर्ल्स देख रही होंगी, ठीक है। तो आप लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को भी जीवन में घर पे रहना नहीं है कि आप घर पे ही बस रहें और बस खाना चौका चूल्हा करते रहें, खाना बनाते रहें। नहीं, आपको भी जीवन में आगे बढ़ना है, आपको भी जीवन में तरक्की करना है, और बहुत सारे टारगेट और गोल्स हैं उनको अचीव करना है। थैंक यू।